हांगकांग के अंदर रहता है और कहता है कि अजय तो हिंदुस्तान के अंदर रहता है, बड़ा सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है। मैंने उससे कहा तो उसने बताया शब्द दिए, मैं तरन्नुम देता हूँ। ये धरती हमें प्यारी क्यों लगती है? मैं रोज एक बड़े कलमकार को आपके बीच में आमंत्रित करता हूँ कि ये धरती हमें प्यारी क्यों लगती। साहब क्या है यहाँ पर कि अवतार लेकर के राम यहाँ पले बड़े, भोले भाले महादेव यहाँ त्रिपुरारी है। और यमुना के तट पर कदम के पेड़ पर नन्ना मुन्ना बंसी वाला मोहन मुरारी है। तो मीरा और कबीर के गीत मिलते हैं कि देश पर जो मिटे ऐसे यहाँ क्रांतिकारी हैं। और भारत को सब जन दिल में बसाते यहाँ, इसलिए भारत की भूमि हमें प्यारी। आइए संदीप जैन शौर्य इस मंच पर बैठे हुए हैं, आपकी घनघोर तालियां संदीप भैया को आमंत्रित करें। और मैं चाहता हूं कि आप आमंत्रित करें, आपकी तालियां उन्हें आमंत्रित। संदीप जैन शौर्य। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं। मेरे भाग्य में बचे हुए, कुचे हुए नहीं हो आप, बचे हुए श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। बहुत समृद्ध मंच है और सब तमाम साहित्य वृक्षों को आप सुन चुके हैं। हमें श्रद्धेय प्रेम शास्त्री साहब तक पहुंचना है। मंच पर मेरे ख्याल से 4 या 5 भी रस के कवि थे। एक आध और होता तो हो सकता झातला के आदि सकल दिगंबर समाज कल आर्मी के फौज की भर्ती में चली जाती, भर्ती देने अपना सीना नपवाने और लंबाई नपवाने। एक आध और जरूरत थी भी रस के कवि की, खैर वो मैं पूरी कर दूंगा। ये देश हिंदुस्तान है और शहीदों की चिताओं से गड़ी हुई नींव पर खड़ा हुआ देश होता है हिंदुस्तान। आज हम महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर, मेरे ख्याल से 12 बजे की संध्या महावीर जयंती आज से प्रारंभ हो चुकी है। और मैं महावीर जयंती के इस अवसर पर, महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर खड़ा हुआ हूँ। तो मैं 4 पंक्ति से बात की प्रारंभ करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि माता त्रिशिला के जाए, कि माता त्रिशिला के जाए, सिद्धार्थी निसूत पाए, ऐसी माँ की नयनों के नीर को नमन है। कि माता त्रिशिला के जाए, सिद्धार्थी निसूत पाए, ऐसी माँ की नयनों के नीर को नमन है। और धीरे धरे ना सिखाया, धीरे पाट है पढ़ाया, जिनियों के उस श्रेष्ठ धीर को नमन है। कि धीरे धरे ना सिखाया, धीरे पाट है पढ़ाया, जिनियों के उस श्रेष्ठ धीर को नमन है। तो नागदंश होने पर दुग्ध धारे बह चली, क्रोध से विहीन उस वीर को नमन है। और जियो और जीने दो का उपदेश देने वाले 24वें देव महावीर को नमन है जी, 24वें देव महावीर को नमन है, 24वें देव महावीर को नमन है। ये देश हिंदुस्तान है और शहीदों की चिताओं से गड़ी हुई नींव पर खड़ा हुआ देश होता है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में खड़े होकर एक मफलर टोपी के बीच में फंसा हुआ एक नेता कह देता है मुझे हिंदुस्तान के सैनिकों से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए। माफ कीजिएगा, या तो उसे याद नहीं या फिर वो भूल गया कि देश किसका देश है। अरे 25 फीट बर्फ की चादर के नीचे 6 दिन तक दबे रहने के बाद भी अपनी सांसों को सहेज कर रख ले, ये उन सैनिकों का देश है साहब। उस पाक के इशारों पर काम करने वाले, उस पाकिस्तान के इशारों पर धूम हिलाने वाले, उन कुत्तों के अड्डों को नष्ट करने के लिए 3 किलोमीटर कहानियों के दम पर चले जाएं, ये उन सैनिकों का देश है साहब। और उन सैनिकों के देश में खड़े होकर कोई सैनिकों से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग ले, मैं 4 पंक्तों में सबूत देता हूं। अगर आप तक पहुंच जाए तो दाएं से लेकर बाएं तक और आगे से लेकर पीछे तक तालियों के भौंसों से मुझे सूचित कीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं कि हिंद की सेना की शक्ति का जिसको है आभास नहीं, भारत माँ के वीर सपूतों पर जिसको विश्वास नहीं, देते एक चुनौती है हम अपनी राहें मोड़ दो और पाकिस्तान चले जाओ तुम, हमारा भारत छोड़ दो। ऐसे नेताओं की हमें आवश्यकता ही नहीं है साहब। देश बदल गया है, हालात बदल गए हैं। ये वो देश नहीं रहा साहब कि कोई सैनिकों को बलात्कारी रेपिस्ट बोल दे। ये वह भी देश नहीं रहा कि कोई सैनिकों को थप्पड़ मार दे, चाटा मार दे। ये वह भी देश नहीं रहा कि कोई कश्मीर में खड़े होकर सैनिकों पर पत्थर फेंक दे। धारा 370 हट चुकी है, परिस्थितियां बदल चुकी है। आप मध्य प्रदेश के हैं, मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सैनिक अगर किसी जगह से जाते हैं तो नीमच जिले की एक तहसील है, जीरन तहसील, जहां से पूरे मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सैनिक जाते हैं। मैं उस तहसील से आता हूँ। पूरी जीरन
निवेदन तहसील में सबसे ज्यादा सैनिक किसी गांव से जाते हैं तो मेरे गांव कुचरोद से जाते हैं, मैं जिस गांव से आता हूं। और पूरे गांव कुचरोद में अगर सबसे पहले सैनिक कोई है तो मेरे दादाजी हैं। और सामने विराजे सुनीता राजकुमार जी मेहता चेयरमैन साहब के पिताश्री है साहब। तब मैं 4 पंक्तों में जवाब देता हूं कि बदल गया है अंदाज, वो अंदाज नहीं होगा। सैनिकों के संग होता था वो निर्मम काज नहीं होगा। और हाथ खुले हैं अब ना हमारे पांव बेड़िया जकड़ी है। अब जो पत्थर फेंक दिया तो पत्थर बाज नहीं होगा। अब जो पत्थर फेंक दिया तो पत्थरबाज नहीं होगा। और 14 फरवरी को पुलवामा में अटैक हुआ, हमने हमारे 44 नौजवान खो दिए साहब। 44 नौजवान शहीद हो गए। 26 फरवरी का दिन था। साक्षात त्रिनेत्र ने सुबह की 3 बजे अपने 3 नयन खोले तो धरती पर एक विहंगम दृश्य बनकर खड़ा हो गया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, चौथी पंक्ति तय कर देगी मैं कविता कैसे सुनाता हूं, और चौथी पंक्ति यह भी तय करेगी कि आप कविता कैसे सुनते हैं। मैं निवेदन करता स्वागत कि बार बार करूं में प्रणाम मन करता है सकल धरा पे आज ये सनाम हो गया। कि बार बार करूं में प्रणाम मन करता है सकल धरा पे आज ये सनाम हो गया। और भोले ने जो खोले 3 नैन जब वो भोर में तो चहु और त्राहिमाम हो गया। कि बार बार करूं में प्रणाम मन करता है सकल धरा पे आज ये सनाम हो गया। और भोले ने जो खोले 3 नैन जब वो भोर में तो चहु और त्राहिमाम हो गया। और थामी जो कमान जब सेनाओं ने नभ में तो दृश्य देखने को वक्त भी विराम हो गया। दृश्य देखने को वक्त भी विराम हो गया। और सिंधों की 13वीं के दुनिया से 15वीं की सारे गिदड़ों का काम ही तमाम हो गया। तालियां कमजोर है, जरा एक बार तालियों का स्वर बढ़ा दीजिए। हिंदुस्तान का सैनिक जब सड़क पर खड़ा होता है, हिंदुस्तान का सैनिक उन घाटियों में खड़ा होता है, उन बर्फीली वादियों में खड़ा होता है, तो सैनिक को पता नहीं होता साहब कि समय के आने वाले किस अगले एक क्षण में हवा को चीरती हुई बारूद से सनी हुई कोई गोली आए और सैनिक को भेद कर निकल जाए। सैनिक को इस बात का आभास नहीं होता। मैं 4 पंक्तियां इसी तेवर की पढ़ना चाहता हूं और आपका ही जोश देखना चाहता हूं कि अगले पहर और पल का बिछान नहीं फान नहीं रख पाए तनिक भी जान का। मेरे सामने मुझे खाकी वर्दियां दिखाई दे रही हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूं इन लोगों का साहब, ये बहुत बड़े लोग हुआ करते हैं। ये खड़े होते हैं ना तो हम ये कार्यक्रम बड़े मुस्तैदी के साथ बड़ी शांति के साथ मनाया करते हैं साहब। ये उन तुकाराम ओमले के वंशज हुआ करते हैं जो कसाब की दंदनाती गोलियों के आघात को अपने सीने पर झेलने की क्षमता रखा करते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, ये 4 पंक्तियां तय कर दे कि मैं इन बड़े लोगों का कितना सम्मान करता हूं और आपकी तालियां तय कर देगी कि आप इन बड़े लोगों का कितना सम्मान करते हैं। कि जीत लिया जिसने हर मौसम, बरखा गर्मी सर्दी का, अपने दम पर किला ध्वंस कर डाला दहशत गर्दी का। और औरों की खुशियों के खातिर अड़े रहे सीना ताने, आखिर कैसे कर्ज चुका पाएंगे खाकी वर्दी का। आखिर कैसे कर्ज चुका पाएंगे खाकी वर्दी का। धन्यवाद। कि अगले पहर और पल का बिछान नहीं फान नहीं रख पाए तनिक भी जान का। और बारूदों से लदे हथियारों से सदे हुए हैं, देश कर्ज कैसे अदा करेगा जवान का। तो भारतीय के मान हेतु किया निज शीश दान, प्रयास से प्रतिफल नव प्रतिमान का। और देश स्वाभिमान हेतु लहू बहा रखा माने, झुकने नहीं दिया तिरंगा हिंदुस्तान का। झुकने नहीं दिया तिरंगा हिंदुस्तान का, झुकने नहीं दिया तिरंगा हिंदुस्तान का। क्या है देश का सैनिक साहब, हंसकर हम बर्फीली बाहों से आलिंगन करते हैं, मधुकर पुष्प से बारूदी राहों के चुंबन करते हैं। अरे हमने वो कर डाला कि इतिहास रचा इतिहासों में, जैसे सागर पर सेतु रचना रघुनंदन करते हैं। जब हिंदुस्तान का योद्धा, थोड़ी आवाज तेज कर दो ना सर, पहले बढ़िया आवाज, अचानक कम कैसे हो गई। हिंदुस्तान का योद्धा जब युद्ध के मैदान में अपना कौशल दिखाता है तो क्या दृश्य बनते में निवेदन करता हूं। कि रण में युब्बाड़ वीर साधे हुए शमशीर सुत सिंहनी के वो दहाड़ते चले गए। कि रण में युब्बाड़ वीर साधे हुए शमशीर सुत सिंहनी के वो दहाड़ते चले गए। और चंचला की भांति वेग मानो उससे भी तेज राह आए बादल लताड़ते चले गए। तो जिस ओर बड़े वह बढ़ते ही गए और शत्रुओं के शीश वो उखाड़ते चले गए। शत्रुओं के शीश वो उखाड़ते चले गए। और लगा एक पल सामने सवेरियों का दल, वक्ष फाड़ के तिरंगा काटते चले गए। वक्ष फाड़
के तिरंगा काटते चले गए, वक्ष फाड़ के तिरंगा काटते चले गए। और मैं सम्मानित लोगों के साथ जिम्मेदार लोगों के बीच में खड़ा हुआ हूं। हमारे मुनिश्री पर एक टिप्पणी कर दी थी एक विशाल ददलानी ने। 48 घंटे के अंदर इस जैन समाज ने जवाब दिया और उस व्यक्ति को खड़े होकर माफी मांगनी पड़ी। साहब, ये जवाब अगर छात्रा वालों का जवाब हो तो जरा बताइएगा। इस देश में बोलने की आजादी है, मंचों पर अभिव्यक्ति की आजादी है। इसका मतलब ये नहीं होता साहब कि कुछ भी बोल दिया जाए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी है तो क्या कुछ भी कह लेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी है तो क्या कुछ भी कह लेंगे। अरे हम जैनी हैं, सहनशील हैं, तो क्या कुछ भी सह लेंगे। और महावीर के बेटे हैं हम, हिंसा से भले ना नाता है, पर कान खोल सुन ले ददलानी, औकात दिखाना आता है। कान खोल, कान खोल सुन ले ददलानी, औकात दिखाना आता है। और आप बहुत राजस्थान के बहुत निकट हैं। इस हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर बहुत अद्भुत कार्य हुए साहब। और एक घटना ऐसी हुई जो शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं हुई। पल भर के लिए आपको अपने हिंदुस्तान की इस मिट्टी पर गर्व हो तो मुझे बताइएगा कि रण में युब्बाड़वी रिसादे हुए शमशीर कि शत्रु जब रण में लड़ने को आतुर थे, कि शत्रु जब रण में लड़ने को आतुर थे, बल संग छल चाल लिए चढ़ने लगे, तो मेवाड़ के वीर और शूरवीर वायु समवेग को लिए उस शत्रुओं पे बढ़ने लगे। कि रण में युब्बाड़वी कि शत्रु जब रण में लड़ने को आतुर थे, बल संग छल चाल लिए चढ़ने लगे, तो मेवाड़ के वीर और शूरवीर वायु समवेग को लिए उस शत्रुओं पे बढ़ने लगे। तो दोनों में परस्पर चल रही युद्ध होड़, लक्ष्य कैसे तोड़े हथौड़ गढ़ने लगे। और दम्भ भर छल से जो वार किया वीर ने, तो शीश तक धरा पे और धड़ लड़ने लगे। शीश तक धरा पे और धड़ लड़ने लगे। राजस्थान की मिट्टी ने कई शौर्य के प्रतीक दिए साहब, कई नाम दिए, मगर एक नाम ऐसा दिया जिसने पूरे देश का नाम कर दिया और पूरे देश में नाम कर दिया। यह संदीप शौर्य उस नाम के शौर्य को पढ़ना चाहता है और पंक्ति अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर आपका शौर्य देखना चाहता है। कि राजस्थान माटी के प्रताप ने दिया प्रताप, राजस्थानी माटी के प्रताप ने दिया प्रताप, योधिया के पूरे देश का प्रताप बढ़ गया। उच्चावतरण चपाती का सर्ष स्वीकार किया, रंग स्वाभिमान का प्रताप पे ही चढ़ गया। राजस्थानी माटी के प्रताप ने दिया प्रताप, योधिया की पूरे देश का प्रताप बढ़ गया। उच्चावतरण चपाती का सर्ष स्वीकार किया, रंग स्वाभिमान का प्रताप पे ही चढ़ गया। तो प्रताप के प्रतापों का प्रताप देख यूं लगा कि, प्रताप के प्रतापों का प्रताप देख यूं लगा कि प्रतापों का एक नव प्रतिमान गढ़ गया। और वेरियों के झुंड से प्रताप की वो शमशीर यूं लड़ी कहां पे शीशी और कहां धड़ गया। जीवन में लाख श्रेष्ठ कार्य कर लें, जीवन में लाख अच्छे कार्य कर लें, लेकिन जीवन की एक बुराई न जाने कितनी अच्छाइयों को खत्म कर देती है। राजा मान सिंह ने जीवन में लाख श्रेष्ठ कार्य किए होंगे, लेकिन जब मेवाड़ राजस्थान की आन बान शान और स्वाभिमान का युद्ध लड़ा जा रहा था, तो मान सिंह का चेहरा सामने वाले पाले में नजर आ रहा था। बस यहीं से चार पंक्तियां पढ़ता कि मान ने सम्मान ना रखाल हूं के मान का, मान ने सम्मान ना रखाल हूं के मान का, वैर के गुमान अभिमान को बढ़ा दिया। तो मेवाड़ की आने वाले युद्ध के विरुद्धमान बनाकर खुद है स्वयं को खड़ा किया। तो अपनों की शान के आगे मान वक्षतान बनकर सेनापति सेना को लड़ा दिया। और राणा ने चली युद्धात, मान पे लगा आघात, एक पल में चेतक हाथी पे चढ़ा दिया, एक पल में चेतक हाथी पे चढ़ा दिया। आपने सैकड़ों स्वामी भक्ति के किस्से सुने होंगे। एक किस्सा हो सकता है आपने सुना हो या ना सुना हो, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हल्दी घाटी में युद्ध हो रहा था, उसमें सैकड़ों स्वामी भक्त युद्ध लड़ रहे थे। उसमें एक युद्ध लड़ रहे थे हाथी,
और जिनका नाम था राम प्रसाद। एक अकेले राम प्रसाद हाथी ने दुश्मन की सेना के 13 हाथियों को मारा। अकबर का सेनापति स्वयं उस हाथी के भय से भयभीत हो उठा। उसने 7 बलशाली हाथियों का समूह बनाया। उस हाथी को चारों ओर से घेर लिया, बंदी बना लिया, गिरफ्त में ले लिया, उससे दिल्ली ले गए। उसका नाम बदलकर राम प्रसाद की जगह पीर प्रसाद कर दिया। मगर माफ कीजिएगा, 18 दिन तक भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दिए, पर दुश्मन के घर का अन्न और जल तक ग्रहण नहीं किया। ये इस मिट्टी के स्वामी भक्ति हुआ करती है साहब। अद्भुत। तब निवेदन करता हूं स्वागत। कि स्वामी भक्त गज की गर्जना को सुनी जब धरती का फिर गज गज कांपने लगा। स्वामी भक्त गज की गर्जना को सुनी जब धरती का फिर गज गज कांपने लगा। और केसरिया ध्वज बांधे तेज था ललाट पे हो, बढ़ने लगा था गजरत हाँकने लगा। तो हल्दी खाटी की हल्दिया माटी की कसम लेकर बड़ा ओ गज गज काटने लगा। एक हाथी ने 13 हाथियों को मारा कि हल्दी घाटी की हल्दिया माटी की कसम लेकर बड़ा ओ गज गज काटने लगा। और गज शक्ति का दक्ष चढ़ा दुश्मन वक्ष, मुगलों का झुंड फिर रज चाटने लगा। मुगलों का झुंड फिर रज चाटने लगा। अद्भुत अद्भुत अद्भुत।